वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं सिराज। आइए फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो मैथ का है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत सिंपल है शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इस टर्म को और इस टर्म को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर गुना में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 6x स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ देखिए इस 6 को इस तरह फैक्टर कीजिए। 6 को डायरेक्ट एलसीएम, 6 का एलसीएम ले लीजिए 2 से। 2 को कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा तो 3 बार, अर्थात 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। गुना करने पर कितना हो गया? 6। या जोड़ने या घटाने पे हमको कितना पुर जाना चाहिए? ये 5 पुर जाना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 कितना? 5। अर्थात अगर हम इस 2 और 3 को दोनों को जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमको चाहिए क्या? इसमें चाहिए माइनस। तो हम एक काम करते हैं, इस दोनों टर्म में क्या लगा देंगे? इस दोनों में माइनस लगा देंगे, तभी तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है। फिर से यहाँ देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x अब प्लस में क्या? 6 हो जाएगा। अब बात आई कि यहाँ x क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x देंगे तभी तो 2 को 3 से गुना करो तो 6, एक्स को एक्स से गुना करो तो एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना करो तो प्लस। तो देखिए अपना पुर गया 6x स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। अब क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन और इसमें कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है? तो भैया इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x कॉमन लीजिए। इसमें तो 2 नहीं है लेकिन इसमें 2 है तो हम x कॉमन लिए। इसमें 2x है, एक्स स्क्वायर है, अर्थात यानी x गुना x है तो एगो x जो निकल गया तो क्या बच गया अपने? x बच गया माइनस। यहाँ पे हम x ले ही लिए तो क्या बच गया अपने को? 2 बच गया। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, माइंड में, एक दिमाग में रखिएगा बात को, कि जितना ये पूरा है ना ब्रैकेट के अंदर, उतना ही यहाँ जो टर्म लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, उतना ही पूरेगा। तो हमारा जो शून्य निकाल रहे हैं वो रूल मेरा सही है। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 दूना 6 तो 3 है, यानी कि 6 को कैसे करेंगे? 3 गुना 2 लिखेंगे तो 3 है ना इसमें भी, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे? -3 इंटू -3 निकल गया तो क्या बच गया आपको? x बच गया। यहाँ तो हम क्या निकाल लिए? माइनस निकाल लिए, जबकि यहाँ क्या? माइनस कैसे प्लस कैसे हुआ? माइनस गुना माइनस बराबर ना प्लस। मतलब है ये ऊपर में, अंदर से आपके प्लस बनने के लिए इसको कितना प्रक्रिया करना पड़ा? माइनस को माइनस से गुना करना पड़ा। जबकि यहाँ हम माइनस कॉमन ले लिए तो आपको क्या बच गया? यहाँ आपका यहाँ बच गया भैया माइनस। तो 3 दूना 6, आपका क्या बच गया? 6। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है? सेम है। दोनों जैसे सेम है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट x -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ x -3 इसका शून्य निकालेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2, इधर x इक्वल टू इधर प्लस में उधर जाएगा तो 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 3 है। तो शून्यकों का योग अर्थात क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 4। शून्यकों का गुणनफल कितना है? अल्फा गुना बीटा बराबर कितना? 3। अब द्विघात समीकरण का जो हम लोग समीकरण निकालते हैं, द्विघात बहुपद निकालते हैं, उसका एक सूत्र है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस में क्या? अल्फा बीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आपका 4 है तो लिखिए 4, x है तो x लगा दीजिए, प्लस में अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा 3 है। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 यानी 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो सबसे पहले देखिए
AP पे बनेगा। एक बात बताइए, क्या 4 से 10 कट पाएगा? नहीं कटेगा। कितना कटेगा? तो 12 कटेगा। 10 से ऊपर 10 और 250 के बीच, इन्हें जो 8 लेना, 8 नहीं 10 और, यानी कि 10 से ऊपर तो 12, सबसे पहले 12 कटेगा। उसके बाद कितना कट जाएगा? आपको कट जाएगा 12 4 16 कटेगा। डॉट 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 डॉट, अंतिम में कितना कटेगा? क्या 250 कट पाएगा? देख लेते हैं। 250 में हम लगाते हैं कितना से भाग? 4 से भाग लगाइए। 4 छक्के 24, 1 0, 4 दूनी 8, अपने को शेष कितना बच गया? 2। अर्थात अगर 250 के जगह पे 2 कम रहता है, यानी 248, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कम है? 2 कम है। 250 में कितना कम है? 2 कम है। अगर हम 250 में 2 कम लगाते, अर्थात 200 कितना लगाते? 248 रहता, तो 4 से ये पूर्णतः कट जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? पहला पद हो गया आपको 12, डी हो गया आपका, सार्वंतर कितना हो गया? तो 16 में से 12 घट गया आपका 4 हो गया। अंतिम पद यानी AN आपका कितना हो गया? 200 भैया 48, 248। तो 4 के कितने गुणज है? तो कितने गुणज है? तो गुणज की संख्या हम क्या मान लेंगे? N इक्वल टू हमको वाट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे सूत्र, यानी किसका? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN का वैल्यू कितना देल है? 248, 240 48 इक्वल टू A का वैल्यू है आपको 12 प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या हो गया? डी का वैल्यू कितना आपको? डी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए 4 है। डी का वैल्यू आपका 4 है। ठीक है, 12 इधर घटा दीजिए तो 48, 248 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 248 माइनस में 12 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में डी। तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम 200 इसमें से 12 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 8 में से 2 चला गया, आपको बचा 6, 3 में से 4 में से 3 गया, बच गया आपको कितना? 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? आपको बचा 3 और 2 यहाँ इक्वल टू N माइनस 1। इधर ये गुणाम है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। काट दीजिए इसको। 4 पंचे 20 और 4 नमक 36, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ? N इक्वल टू N माइनस 1 इक्वल टू 59। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तब 59 1 60, कितने हम लिखेंगे? गुणज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं -2,5 और 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है कि नहीं है। क्या पूछ रहा है? संरेखी मानी वो जो ये जो क्या कहते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु सीधा है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले एक बिंदु वो बना लेते हैं, रेखा बना लेते हैं। ये रेखा हो गया। ठीक है, हम इस यहाँ मान लिए A, यहाँ मान लिए 3 बिंदु है तो यहाँ मान लो B, यहाँ मान लेते हैं C। ठीक है, कहा कि दर्शाइए कि बिंदु ए, मतलब ये बिंदु कितना हो जाएगा? -2,5। ये बिंदु कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 0,1, और ये बिंदु कितना हो जाएगा? 2,-3। ठीक है, चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र आप लोग जानते ही होंगे। दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। इस दोनों दूरी को जोड़ के इसके और इसके बीच में की दूरी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारे ये सवाल, ये रेखा क्या हो जाएगी? संरेखी हो जाएगी। अगर बराबर नहीं होगा तो रेखा संरेखी नहीं होगी। तो देखते हैं ए और बी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इसको कहते हैं x1 y1, x2 y2। सवाल क्या मांग रहा है हमको? क्वेश्चन सूत्र x2 आप माइनस x1 दीजिए तो x2 आपका 0, तो लिखेंगे हम यहाँ 0 अब माइनस x1 कितना है? -2 है। तो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये कौन ब्रैकेट होगा? यहाँ भैया यहाँ करली ब्रैकेट लगा देंगे। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस में y2 कितना है? y2 1 है और y1 कितना है? y1 5 है, अर्थात 1 और माइनस में 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा शॉर्ट मारते हैं। माइनस माइनस
माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 में से 5 घट गया तो -4, -4 का स्क्वायर कितना 16। तो कितना हो जाएगा ये 16 4 20, रूट के अंदर हो जाएगा 20, इसको और 16 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला BC, BC के बीच की दूरी निकालते हैं। BC में क्या हो जाएगा, अब इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो y2 x2 और माइनस में y1 होता है, तो x2 कितना है 2 है, माइनस में ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यानी 2 में से 0 घट गया तो कितना बचेगा 2 ये का होल स्क्वायर प्लस -3 में से हमको कितना घटाना है -1 को घटाना, तो ये कितना हो जाएगा भैया -4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 4 कितना रूट के अंदर हो जाएगा आपका 20, इसका जैसे रूट अंडर तोड़ेंगे तो 2 और रूट में कितना भैया 5। अब ध्यान दीजिए AB का भी आंसर कितना 2√5 और BC का वैल्यू कितना 2√5। अब देखते हैं हम AC का वैल्यू किसका, तो चलिए A और C का, मतलब इसका और इसका यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, डायरेक्ट 2 में से यानी 2 में से -2 को घटाना है तो कितना हो जाएगा भैया, तब हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 2 2 कितना 4, रूट के अंडर यहाँ क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से कितना घटाना -5 को घटाना है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये चिन्ह रहेगा माइनस का, पता 5 3 8 -8, यहाँ क्या आ जाएगा -8 स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 8 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हाथ में रहेगा 6 1 7 1 8, यानी रूट अंडर के अंदर में 80, इसको जैसे तोड़ेंगे तो कितना होगा 16 5 80 अर्थात 4 और रूट अंडर कितना 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर इसको और इसको जोड़िए, मतलब क्या √25 अब प्लस 2√5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2 4 4 रूट कितना 5 हो गया 4√5। अब देखिए यदि हम BC को जोड़ते हैं, AB और BC को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4√5 और ये अकेला AC कितना हो गया 4√5। तो अतः 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू 4√5, यह संडे की है। फिर चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। इसमें आप डायरेक्ट क्या लगाइएगा, सबसे पहले लिख देते हैं सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब बताना होगा कि ये लंब बट्टा कर्ण है कि क्या है। तो सबसे पहले कोस का क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है A बट्टा में K, मतलब क्या आधार बट्टा कर्ण। तो कोस का ही उल्टा सेक होता है तो क्या हो जाएगा ये K बट्टा A, मतलब कर्ण बट्टा आधार। अब अपने को क्या चाहिए, लंब चाहिए। ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, 3 और 4 रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा 6 और 8 रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 7 और 7 24 क्या हो जाएगा तब 25 हो जाएगा। और यहाँ देखिए और एक ट्रिपलेट नंबर होता है कि 5 12 17 5 12 13 सॉरी 5 12 13। अब यहाँ देखिए अपने को क्या है 13 और क्या है 12 है तो क्या नहीं है 5, अर्थात लंब कितना हो जाएगा भैया 5। अब तो डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट का क्या होता है पहले 10 का बताइए आप, 10 थीटा का क्या हो जाता है आपका 10 थीटा का A बट्टा L, यानी क्या आधार बट्टा लंब, अतः कोट का क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार।
लंब का वैल्यू कितना है 5, आधार का वैल्यू कितना है 12। आपका आंसर हो गया 5/12। बिल्कुल सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हम आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए लेके बराबर आते रहेंगे। धन्यवाद।